Assalamu alaikum dear students and welcome back to the online lecture series of database system. तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडेक्सिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी व्हाट इज़ एन इंडेक्सिंग इन डेटाबेस सिस्टम और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी इनकी तीन टाइप्स के बारे में। सो छोटा सा टॉपिक है, लेट्स स्टार्ट। Indexing is a data structure technique to efficiently retrieve records from the database file based upon some attributes on which the indexing has been done. Indexing में basically ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, उन डेटा को या उन डेटा के एट्रीब्यूट्स को जिनके ऊपर इंडेक्सिंग हुई हो, उन एट्रीब्यूट्स को हम रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, अब इंडेक्सिंग जो है वो हमारे पास तीन तरह की हो सकती है, प्राइमरी इंडेक्स, सेकेंडरी इंडेक्स एंड क्लस्टर्ड इंडेक्स। Primary index is defined as an ordered data file. The data file is ordered on a key field. The key field is generally the primary key of the relation. प्राइमरी इंडेक्स का मतलब ये है कि प्राइमरी की बेसिस पे जो इंडेक्सिंग होती है उसको हम प्राइमरी इंडेक्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी इंडेक्स में भी जनरेटेड फ्रॉम अ फील्ड विच इज़ अ कैंडिडेट की। तो यहाँ पे कैंडिडेट की को जो है वो कहा जा रहा है सेकेंडरी की। तो अगर आप प्राइमरी की के बेसिस पे इंडेक्सिंग करते हो तो इट विल बी कॉल्ड प्राइमरी इंडेक्स, और अगर आप कैंडिडेट की के बेसिस पे करते हो तो इट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी इंडेक्स। और क्लस्टरिंग इंडेक्स इज़ डिफाइंड एज एन ऑर्डर्ड डेटा फाइल। द डेटा फाइल इज़ ऑर्डर्ड ऑन अ नोन की फील्ड। ऐसी ऐसी ऐसे एट्रीब्यूट्स आपके पास जिन पे कोई की जो है वो एप्लीकेबल ना हो और उनकी इंडेक्सिंग की जाए तो वो क्लस्टर्ड इंडेक्स कहलाता है। तो सबसे पहले इंडेक्सिंग में हम लोगों ने ये पढ़ा कि हम लोग अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, वो डेटा या डेटा के वो एट्रीब्यूट्स जिनके ऊपर इंडेक्सिंग हुई हुई है। इन तीनों तरह में से कोई भी तरह की, इन तीनों में से कोई भी इन जो है टेक्निक या कोई भी टाइप ऑफ इंडेक्सिंग जो है उसके ऊपर अप्लाइड हो तो हम उस डेटा को इंडेक्सिंग के थ्रू रिट्रीव कर सकते हैं। फिर हमने तीन टाइप्स की इंडेक्सिंग पढ़ी, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्लस्टर्ड। अगर हम प्राइमरी की के बेसिस पे क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग करें तो वो प्राइमरी इंडेक्सिंग कहलाती है। अगर हम कैंडिडेट की बेसिस पे इंडेक्सिंग करें तो वो सेकेंडरी इंडेक्सिंग कहलाती है। और अगर हम नॉन की बेसिस के ऊपर इंडेक्सिंग करें तो वो जो है हमारी थर्ड टाइप ऑफ इंडेक्सिंग कहलाएगी, दैट इज़ क्लस्टरिंग इंडेक्स। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर्ड जो इंडेक्सिंग है वो बेसिकली दो तरह की होती है। द फर्स्ट वन इज़ डेंस इंडेक्स, द सेकंड वन इज़ स्पार्स इंडेक्स। डेंस इंडेक्स में बेसिकली ये हो रहा होता है कि देयर इज़ एन इंडेक्स रिकॉर्ड फॉर ईच सर्च की इन द डेटाबेस। डेंस इंडेक्स में ये होता है कि आप कोई भी सर्च की जो है वो डालते हो और उसकी बेसिस पे डेटा जो है वो रिट्रीव कर लेते हो। जैसे आपने चाइना को सर्च किया तो आपने फाइंड आउट किया चाइना, बीजिंग और उसकी पॉपुलेशन। अगर आपने कनाडा सर्च की डाली तो उसकी बेसिस पे आपने रिट्रीव किया कनाडा या ओटावा उसका जो कैपिटल है या उसकी पॉपुलेशन। इसी तरीके से अगर आपने सर्च की के अंदर रशिया डाला है तो आप रशिया फाइंड आउट करोगे, उसके कैपिटल को फाइंड आउट करोगे और उसकी पॉपुलेशन को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो इंडेक्सिंग में जो है वो बेसिकली ये जो है वो उससे रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो रिट्रीव हो जाएंगे। अगर आप सर्च की के अंदर यूएस से डालोगे तो फिर आप यूएस से या वाशिंगटन जो उसका कैपिटल है या उसकी पॉपुलेशन जो है वो रिट्रीव करोगे। तो ये हमारे पास है स्पार्स इंडेक्स, ये हमारे पास है डेंस इंडेक्स। सेकंड है हमारे पास स्पार्स इंडेक्स। इन स्पार्स इंडेक्स, इंडेक्स records are not created for every search key. An index record has contains a search key and the actual pointer to the data on the disk. To search a record, we first proceed by index record and reach at the actual location of the data. If the
data we are looking for is not where we directly reach by following the index, then the system starts sequential search until the desired data is found. स्पार्स इंडेक्स में यह होता है कि जब आप कोई भी सर्च की डालते हो तो वो डेटा को सर्च करने की कोशिश करता है, और अगर वो सर्च नहीं कर पाता तो फिर वो सीक्वेंशियल फाइल स्ट्रक्चर के थ्रू या सीक्वेंशियल टेक्निक के थ्रू जो है वो उस रिकॉर्ड को सर्च करने की कोशिश करता है, और तब तक करता रहता है जब तक कि डिस्क के ऊपर उस एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच नहीं जाता। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वन है दैट इज़ मल्टी लेवल इंडेक्स। इंडेक्स रिकॉर्ड्स कंप्रोमाइज सर्च की वैल्यूज़ एंड डेटा पॉइंटर्स। इसमें बेसिकली सर्च की वैल्यूज़ इस्तेमाल हो रही होती हैं और पॉइंटर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। मल्टी लेवल इंडेक्स इज स्टोर्ड ऑन द डिस्क अलॉन्ग विद द एक्चुअल डेटाबेस फाइल। मल्टी लेवल इंडेक्स जो है वो डिस्क के ऊपर स्टोर किया जाता है और ओरिजिनल फाइल जो यूज़र ने स्टोर की होती है उसके साथ। एज द साइज ऑफ द डेटाबेस ग्रो सो डज द साइज ऑफ द इंडिसेस। जैसे जैसे हमारे डेटाबेस का साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है वैसे ही इंडिसेस का साइज़ भी इंक्रीज़ होता जाता है। तो हमें ये इंडेंस नीड होती है कि हमारे पास इतनी मेमोरी हो या हमारे पास सर्च ऑपरेशंस हो जिसके थ्रू हम अपनी फ़ाइल को सर्च कर सकें। If single level index is used, then a large file index cannot be kept in memory, which leads to multiple disk accesses. वो बेसिकली यही कह रहे हैं कि अगर आपकी डेटाबेस जो है वो बहुत लार्ज हो रही है, उसका डेटा जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, रिकॉर्ड्स जो है वो ह्यूज नंबर में पड़े हुए हैं, तो फिर सिंगल लेवल इंडेक्सिंग जो है वो काम नहीं करती। जो आपके डेटाबेस का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है, आपको अपने इंडेक्सेस या अपने इंडिसेस का भी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ता है। और इसमें आप अपनी फ़ाइल के ऊपर एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचते हो जहाँ पे आपने अपनी फ़ाइल को स्टोर किया था, ठीक है। और इसमें बेसिकली ओरिजिनल फ़ाइल जो है उसको आप सर्च कर रहे होते हैं। ओरिजिनल फ़ाइल जो है वो मेमोरी पे रिसाइड कर रही होती है, आप उसे लोकेट करते हो इंडिसेस की बेसिस पे या इंडेक्स नंबर की बेसिस पे। इसलिए वो कहते हैं कि जो आपकी डेटाबेस साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होती है, आपको इंडिसेस का साइज़ भी जो है वो इंक्रीज़ कर देना चाहिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि बेसिकली इंडेक्सिंग क्या होती है। तो वो कह रहे हैं कि इंडेक्सिंग में आप लोग अपने रिकॉर्ड्स के किसी भी एट्रीब्यूट को रिट्रीव कर सकते हैं बेसिस अगर वो एट्रीब्यूट जो है वो इंडेक्स्ड है। अब इंडेक्सिंग तीन तरह की होती है। अगर प्राइमरी की बेसिस पे इंडेक्सिंग हो तो वो प्राइमरी इंडेक्स कहलाएगा। अगर कैंडिडेट की बेसिस के ऊपर इंडेक्सिंग हुई होगी तो उसको हम सेकेंडरी इंडेक्स कहेंगे। और अगर नॉन की एट्रीब्यूट की बेसिस पे या नॉन की सर्च की बेसिस के ऊपर इंडेक्सिंग हुई होगी तो उसको हम कहेंगे, उसको हम क्लस्टरिंग इंडेक्स कहेंगे। और उसके बाद हमने तीन तरह के ऑर्डरिंग टेक्निक पढ़ी, डेंस इंडेक्स, स्पार्स इंडेक्स एंड मल्टी लेवल इंडेक्स। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, इजी टॉपिक था, और इसी के साथ ही हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ।